दोस्तों, स्टार्टअप का क्रेज आज पूरी इंडिया में फैला हुआ है। इंडिया आज पूरी दुनिया में स्टार्टअप के लिए तीसरे नंबर पर आती है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिस चीज पर हमें इतना आज गर्व हो रहा होता है, उसे पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके नाम से उसका पूरा गांव स्टार्टअप के लिए जाना जाता है। अगर आप गूगल पे जाए और सर्च करें स्टार्टअप बॉय ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले आपको ये इमेज दिखेगी। ये कौन है, इसका नाम क्या है? दोस्तों, इनका नाम है सचिन कुमार, जो कि गाजियाबाद से हैं। इनका गांव चिरोड़ा आज स्टार्टअप बॉय से जाना जाता है। ये गांव में ही रहकर 3 स्टार्टअप को चलाते हैं। उनके पहले स्टार्टअप का नाम है हमारा कैफे, दूसरे स्टार्टअप का नाम है लाइफ बचाओ फाउंडेशन और तीसरे स्टार्टअप का नाम है सब होंगे शिक्षित फाउंडेशन। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि सचिन जी के 3 स्टार्टअप पूरे गांव में नाम और इज्जत और पैसा, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, उतनी ही कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको सचिन जी की 0 से लेकर 3 स्टार्टअप की जर्नी समझ में आ सके। मिलिए उत्तर प्रदेश के चिरोड़ी गांव के 25 वर्षीय मास्टर सचिन बंसल जी से, जिन्होंने एक समय पर स्टार्टअप शुरू करने के लिए ढेरों ताने सुनने पड़े थे, लेकिन आज उनका पूरा गांव उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 2019 में जब सचिन ने अपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टअप करने का फैसला किया, तब गांव के लोगों को स्टार्टअप का मतलब ही नहीं पता था। लोगों को लगा कि सचिन कोई कपड़े या राशन की दुकान खोलेंगे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनका स्टार्टअप ऑनलाइन रूप से काम करेगा, तब गांव के लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे होगा, और ये सब बहुत ही नादानी वाली बात उनको लग रही थी। तो उनके परिवार के साथ साथ सभी ने उन्हें पैसे की बर्बादी का ताना मारा। सचिन बताते हैं कि किसी ने उनके स्टार्टअप पे भरोसा नहीं किया और ना ही किसी ने पैसों की मदद की। जब सचिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि उनके पास आगे कैरियर बनाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो अपने डॉक्टर की पढ़ाई को छोड़कर आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया और साथ ही स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचने लगे। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके हमारा कैफे नाम से एक और स्टार्टअप की शुरुआत की। सचिन ने बताया, गांव में अक्सर लोगों को सरकारी योजनाओं या नौकरी आदि के फॉर्म भरने में काफी दिक्कतें आती है। कई बार तो तारीख निकल जाने के कारण लोग फॉर्म ही भर नहीं पाते थे। लोगों में इस तकनीकी ज्ञान के अभाव को सचिन ने अपना काम बनाया। सचिन ऑनलाइन ही लोगों का डाटा मंगवाकर काम करते थे। इस तरह उनका स्टार्टअप लोगों को काफी काम आने लगा और समय के साथ हमारा कैफे काफी मशहूर हो गया। इसी दौरान सचिन को उनके मामा ने अपनी दवाई की दुकान में काम पर लगाया। करीबन 1.5 साल काम करने के दौरान सचिन को एक और स्टार्टअप आइडिया आया, क्यों न कोई ऐसा काम किया जाए जिससे शहर में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के घर घर तक पहुंचाई जाए। इसके लिए उन्होंने अपना दूसरा स्टार्टअप रजिस्टर किया, जिसका नाम था लाइफ बचाओ फार्मेसी। इस तरह से उन्होंने अपने दोनों बिजनेस को रजिस्टर करवाया और गांव में रहकर ही काम करने लगे। सचिन कहते हैं कि कई लोगों को समझ ही नहीं आता था कि वह काम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उनके काम से लोगों को मदद मिलने लगी, तब लोग उन पर भरोसा भी करने लगे। अब सचिन खुद के साथ साथ गांव के दूसरे युवाओं को भी तकनीक से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाकर युवाओं को तकनीक और स्किल ट्रेनिंग देना शुरू किया है, और इस तरह से उन्होंने अपने तीसरे स्टार्टअप सब होंगे शिक्षित के जरिए अब वह गांव के बच्चों को ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग देने का काम भी कर रहे हैं। इस तरह वह अब तक 30 बच्चों को किसी न किसी स्किल में माहिर करके आत्मनिर्भर बना चुके हैं। वही उनके दोनों स्टार्टअप के जरिए भी गांव के लोगों को काफी मदद मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने यह सब कुछ खुद के दम पर शुरू किया, जिसमें उन्होंने निवेश से लेकर सारे जरूरी इंतजाम खुद ही किए हैं। उनके इन बेहतरीन प्रयासों को सम्मानित करते हुए इसी साल उनके गांव के प्रधान
उधम सिंह ने गांव के मुख्य गेट पर सचिन का बोर्ड लगवाया। स्टार्टअप बॉय के नाम से सचिन अब अपने गांव की पहचान बन चुके हैं। दोस्तों, सचिन जी की स्टोरी से हमें कुल 5 चीजें सीखने को मिलती है। पहली सीख, अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हो तो आपको अपनों और दूसरों के ताने को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनानी होगी। दूसरी सीख, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है बल्कि एक अच्छे आइडिया की जरूरत है जो लोगों की समस्या को सॉल्व करे। जितनी बड़ी समस्या का समाधान आप देंगे अपने प्रोडक्ट से, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तीसरी सीख, आप अपना दिमाग सॉल्यूशंस पे लगाइए, प्रॉब्लम अपने आप छोटी लगने लगेगी। चौथी सीख, बिजनेस करने के लिए गांव को छोड़ने की जरूरत नहीं है। पांचवी सीख, मत उम्मीद रखिए सबसे कि वो आपको समझे, आप अपना काम करते जाइए, रिजल्ट खुद ब खुद सभी सवालों का जवाब होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए ताकि सचिन जी की ट्रू हार्डवर्क मेहनत और जीरो से हीरो बनने तक का सफर सबको पता चल सके। और अगर आपके आसपास कोई भी स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाइए। हमारी मेहनत के लिए कमेंट और लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।